की हम हेडिंग डालेंगे जो कि है डिप्रेशन ऑफ क्या फ्रीजिंग पॉइंट। डाल दो हेडिंग, सबने डाल दी? चलो 2 स्प्लैश मार के आ। समटाइम्स आई फील लाइक मेरा फ्रेश होना कितना ज्यादा नॉट इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्यों? वो जो एनर्जी आती है ना वो इसी से आती है, वरना मैं पूरा टाइम ऐसे रहूंगा। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ऐश आपसे शुरू करते हैं। डिप्रेशन का मतलब? गिरना है ना? किसका गिरना? बिल्कुल, फ्रीजिंग पॉइंट का गिरना। एक मिनट, अब मैं वो भी बनवा देता हूँ आपसे। क्लास 12th ये रहा। ऑस्मोसिस नहीं, मिल गया। ठीक है, ओके चलिए शुरू करते हैं यहां से। अच्छा, अब स्टार्टिंग फ्रॉम ऋषभ आपसे शुरू करता हूं। देखो डिप्रेशन क्या लिखा वहां पे? डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब गिरना है ना? किसका गिरना? फ्रीजिंग पॉइंट का गिरना। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट का गिरना से अगर मैं इसका एक छोटा सा आपके दिमाग में विजन क्रिएट करूं, मान लेते एक वेसल है, ठीक है? वेसल में मैंने कोई लिक्विड ले लिया, क्या ले लिया? कोई लिक्विड नहीं, सॉरी, या कोई भी, हाँ कोई सॉल्वेंट ले लिया, और मान लेते वो सॉल्वेंट और कोई नहीं है, वाटर है। क्या है? एज अ सॉल्वेंट। अब मुझे पता है इस सॉल्वेंट का या जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? सॉरी 100 नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस। सुना ही होगा मैंने थोड़ा सा। जैसे ही इस सॉल्वेंट में मैं ऋषभ क्या डाल दूंगा? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्यूट। गेस कर सकते हो क्या होगा? ये जो पानी, मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, ये जो पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जा रहा था, अब ये 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने टेम्परेचर थोड़ा और कम किया, -1, -3 ऐसे करके, और इसको देखा गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -10 डिग्री सेल्सियस। गिर गया ना? मतलब हेलो, हाँ। तो कहीं कुछ हद तक, क्योंकि वो जो चीज जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जा रही थी, अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं हो रही है इधर, है ना ऋषभ? इमेजिन कर पा रहे हो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होना उसका? क्यों? क्योंकि सॉल्यूट डाल दिया, और सॉल्यूट डाल दिया है तो यहाँ पे इसको देखा गया और टेम्परेचर नीचे नीचे किया तो ये -10 पे फ्रीज हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको बना लो पहले अपनी कॉपी में, थोड़ा एक आइडिया पाने के लिए। लिख लिया ऋषभ? चलो, अब इसमें पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखेंगे
क्या चीज? देखो वेपर प्रेशर वगैरह तो क्लोज्ड वेसल में ही लगेंगे ना श्लेषा, मतलब लाइक हाँ सारा सेटअप क्लोज्ड का ही है। तो इसमें पहला पॉइंट देखो, ये रितेश आप लिख देना, मतलब सभी। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपको अगर याद आ रहा हो रितेश, तो हमने स्टार्टिंग में जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू किया था तो 4 नाम लिखे थे, याद आ रहा है? तो उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, तो इसलिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं वो भी आपको पता है, लेकिन अभी वो मत लिखना, सिर्फ इतना पॉइंट लिख दो फटाफट। रीजन जानते हो ना रितेश, क्या हो सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन क्या? हाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, लिख दिया वाला पॉइंट। चलो इसके बाद ऐश आपकी टर्न है। सेकंड पॉइंट इसको रहने देना। और अगला पॉइंट ऐश देखो, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपने अभी अभी पीछे देखा, जैसी सॉल्वेंट में मैंने क्या डाला, ऐश नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो उसका पिछले वाले टॉपिक में बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो रहा था, इनहैंस हो रहा था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज। ठीक है, लिख दो इसको। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ना ये मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, सीधे बस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज इतना। अभी ऊपर लिखा ना, डायग्राम बनाया। लिख दिया? ओके, इसके बाद बड़ी प्यारी चीज, तीसरा पॉइंट, अश्लेषा पे सबसे खतरनाक पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अश्लेषा फ्रीजिंग पॉइंट सुना है कभी आपने, मतलब ये शब्द सुन के आपके दिमाग में बचपन वाली इमेजेस आ रही होंगी, जिसमें एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड वाली चीज है वो क्या बन जा रही है ना? ये सुनो, लेकिन अब आप फ्रीजिंग पॉइंट की बहुत नई और ब्रांड न्यू डेफिनेशन समझोगे, और अगर आपके पेपर में आती है तो आपको यही वाली लिखनी भी पड़ेगी। देखो क्या है, पहले इसको लिख दो, चेप दो। इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये भी लिखना है इसके आगे, ऑफ प्योर सॉल्वेंट becomes equal to the vapor pressure of the solid state of pure solvent। लिख दो पहले से। लिख दिया अश्लेषा? ओके, समझते इसे, क्योंकि बहुत 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 ट्रिकी है ये, मतलब बारीकियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। अगर आपने देखा होगा हम बारीकियों पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा। चलो, बाप रे, मतलब कोई इमेजिन कर सकता है सुबह लेजी हो रही है, शाम ठीक है, मतलब लेजी मॉर्निंग्स हैं। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। काश तुम्हारा टीचर अच्छा होता, फटाफट लिखवाता ना, ऐसे जैसे स्कूल में फटाफट होता है कोर्स, वैसे करना चाहिए। पता ही नहीं कब चैप्टर हो जाए, इतना स्पीड है। स्पीड स्पीड ऐसी होनी चाहिए, है ना। मेरे को भी वही करना चाहिए ना, फटाफट लिखवाओ, छोड़ो समझ में आए या ना आए, बाढ़ में जाओ, वैसे भी रटना ही तो है। क्यों है? यू मीन से ये टीचर स्कूल के लिए ही ठीक है ना। क्या मतलब, मैंने भी तो किसी दिन शिट, मेरे ही बारे में बोल रहे हो क्या ये? चल चलो ठीक है ठीक है। ऋषभ ये कहना चाह रहे हैं हर जगह अच्छे काम करोगे तो बुरे काम कहाँ करोगे। अच्छा काम करने के लिए ये है ना, बुरे काम करने के लिए तो बल बुरे काम करने के लिए तो नहीं 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 यार, मैं मजाक से हटके बोलूं, मेरा इंटेंट ये रहेगा, अगर स्कूल में भी मेरे पे अगर लिमिटेड टाइम है, मैं लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बट वाले तरीके से ही पढ़ाऊंगा, मतलब समझ रहे हो, वाइब कनेक्ट हो जाए ताकि ऐसे ये। Sometimes I feel this should be some kind of thing. I know there are teachers with all lot of pressures from the school authorities and the higher officials. If a chapter need to be finished in 15 days, and you better know that 2 days Sunday, and if there are 2 days holidays thing and all, so it have been cut down to 10 days. छुट्टियों से चैप्टर का क्या लिंक है नहीं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर ये रहता है कि इसको खत्म करो बस। तभी तो देखा है कभी कि अगर चैप्टर धीरे धीरे भी चला रहे हैं, अगर एक महीने में पेपर है और 4 चैप्टर कराने हो, कैसे भी करवा ही देते हैं। तो इट्स अ एक प्रोसेस है पूरा, कि किसी के अंदर कोई पिसता जा रहा है, प्रिंसिपल के अंदर टीचर्स, टीचर्स के अंदर बच्चे, और बच्चे तो सबसे लोएस्ट वाली रैंक वाले, आई एम सॉरी टू से, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, दैट्स व्हाट इट इज। बट जैसा प्रेशर आप फील कर रहे हो ऐसे दूसरा भी कर सकता है, बट उस दौरान वो जो क्वालिटी है वो कुछ हद तक बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। एक होता है 10% खत्म होना, एक होता है बिल्कुल ही खत्म हो जाना, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। एंड किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, और क्या ही बोलूं मैं। चलो वापस आते हैं इस पे। अश्लेषा एक डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट की, और वो ये है कि क्या बोलते हैं, हाँ, मैं समझाता हूँ। मान लेते एक वेसल है अश्लेषा, ठीक है, इस वेसल में मैंने वाटर लिया, ठीक है, जो कि किस में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और प्योर है तो ये प्योर लिक्विड हो गया, मतलब प्योर वाटर, है ना। इसको ऊपर से क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है। मान लेते हैं क्या, कि यहाँ पे इस ड्यूरेशन में जहाँ पे ये वाटर फॉर्म में, इस फॉर्म में कुछ 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 वाटर के क्या होंगे, और वो वेपर क्या लगाएंगे, कुछ वेपर। मान लेते हैं वो वेपर प्रेशर है 1 atm, क्या है, और इस दौरान जो टेम्परेचर मैंने देखा वो कुछ था, अभी बता नहीं रहा क्या था, ठीक है। अब मैंने इसी वाटर का, क्या मैंने इसी वाटर का ही, या प्योर वाटर का प्योर सॉलिड फॉर्म लिया, क्या लिया, सॉलिड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, या सॉल्वेंट का, समझ रहे हो ना, सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म लिया, और इस दौरान भी मैंने, मतलब वो इस फॉर्म में होगा और कुछ इस फॉर्म में क्या रहे होंगे,
वेपर्स, और वो टेम्परेचर चेक किया। मान लेते यहाँ पे भी जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया 180 m। और जब इस टेम्परेचर को देखा गया, ध्यान से सुनना, मान लेते 0 डिग्री सेल्सियस और ये भी क्या निकल गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप जरा वो डेफिनेशन पढ़ो, ध्यान से देखना। इट इज अ टेम्परेचर, क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और कुछ नहीं है, क्या है वो, एक टेम्परेचर है। इसको मैं फ्रीजिंग पॉइंट तभी बोलूंगा, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ क्या, लिक्विड स्टेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो जो भी आपने सॉल्वेंट लिया उसका प्योरेस्ट फॉर्म है, वो बल क्या हो जाए जब बराबर हो जाए किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, थोड़ा सा क्लिक हुआ, पानी लिया उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर बनेगा, आइस लिया उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर बनेगा, मान लेते हैं जब वो टेम्परेचर जहां पे इसका वेपर प्रेशर एट द लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरा काम है आपको याद कराना विद माय एग्जांपल्स एंड ऑल, कट टू कट एग्जांपल्स और स्टेटमेंट्स याद हो जाएंगी। अगर आपको इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव वो जो दूसरे वाले अच्छे लग रहे हैं, गो फॉर इट, जहां पे आपको सिर्फ लिखवाई जा रही चीजें, यू बेटर नो। हेलो, याद हो गया श्लेषा? वेरी गुड। इस डायग्राम को बना लीजिए अपने लिए, बहुत बहुत फायदे में रहोगे, ये समझ रहे हो ऐसा। I like these biscuits. You know the strawberry cream that have been filled between the two layers of the biscuits? It just feels like heaven when you see the first bite. I mean, like, I just saw it, kept aside. ऐसे उदास सा बैठा हुआ है, बोल रहा मुझे खा लो। मैंने कहा ठीक है। हो गया? कोई नहीं, आराम से। अब लिख के फटाफट। वेरी गुड, बढ़े आगे। अब इसको समझने के लिए मैं एक बड़ा प्यारा सा ग्राफ बना रहा हूँ, है जी। कोई नहीं ऐश, मैं भी जब क्लास होती रहती थी बीच में झपकी लेता रहता था। एक पंख दो काज, क्यों ऋषभ? नींद की नींद पूरी, क्लास की क्लास हो जाती है, क्यों? बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हैं। पर ये ठीक है, एक टाइम पे दो चीजें होना। गलत वो है जो क्लास में सोए रहते हैं और जब सोना होता है रात को तब पढ़ते रहते हैं। वाह, ये गलत है। नहीं, स्कूल में होता है ना, स्कूल के टाइम पे जब स्कूल क्लास चल रही थी जहाँ पे पढ़ना होता है वहां पे पढ़ाई नहीं हो पाती तो वो सो जाते हैं बच्चे, और जब पेपर आते हैं जब सोना होता है तब जगे रहते हैं। व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग ना, जब जो काम करना होता है वो नहीं हो रहा है। हेलो, कितना लेम सी बात। देखो जब हम खाली बैठे रहते हैं, मतलब लाइक जब हम पढ़ाई कर रहे थे, काश यार मैं खेल रहा होता, तो खेलने के बारे में सोचते रहते हैं, और जब खेल होते काश यार मैं पढ़ लेता हूँ यार। ज्यादा मस्ती हो रही है। अरे क्या बात, मतलब सॉरी,
ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, बिना सोचे समझे। अरे क्या बात, पेपर में तो नहीं सोचा था स्कोर करना। चलो आओ एक ग्राफ दिखा रहा हूं, बनाना है इसे। इधर लिखना वेपर प्रेशर और इधर लिखना टेम्परेचर, ठीक है। किसमें? क्या? हाँ तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चला ना वहां पे कि जब दोनों का एक समय ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर निकाला होगा। मैं समझ गया, ये जो तुम बोल रही हो इसको थोड़ा सा साइड रखो अभी। मैं तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल, मेरे को फील था कि कोई ना कोई ये जरूर पूछेगा, और आपसे तो बहुत ही ज्यादा था। मुझे ये 8:30 वाले सेशन में इसको कंप्लीट करने दो प्लीज। अभी मुझे समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, नो वरीज, अलग से बता दिया जाएगा। इसको देखो और यहाँ पे लिखना एक मिनट, प्लीज बना दिया क्या? हेलो, थैंक गॉड। अरे ऐश ने अभी बीच में वो बोला ना, मेरे दिमाग में फिर ऐश अब आपका आंसर वैसे यहीं पे आ रहा है। देखो कहीं ना कहीं देखो, मुझे पता है कोई टेम्परेचर है, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। हाँ है ना? ऐश यही तो बनाया था हमने प्योर लिक्विड में ऐसे करके, ये सुनो, ये वाला लाइन बना दी, ये वाला कर्व। अरे मतलब लिक्विड में कुछ इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर होगा और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हाँ। अभी तक कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे ये जो बना रखा है दिख रहा है, ये वाला कर्व ऐसे, है ना? अब जैसे अभी ऐश बोल रही थी, अब मैं एक दूसरा कर्व बनाऊंगा थोड़ा नीचे से। कहां से? थोड़ा नीचे से, दिख रहा है ये, और इसको हम लिखते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट। क्या लिखते हैं? फ्रोजन सॉल्वेंट, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। बात तो वही है, फ्रोजन सॉल्वेंट या प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, है ना ऐश? अब देखो इसका जो ग्राफ हमने थोड़ा नीचे से बनाया है, गेस कर सकती हो ना क्यों? कम हो रही ना, उसी टेम्परेचर पे या थोड़े टेम्परेचर पे देखें तो यस। अब समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा आप जो बोल रही थी? क्लियर हो गया ना इस वाली कर्व से कि सॉल्वेंट या सॉलिड के केस में थोड़े वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, कम, है ना? तो मतलब मेनली टेम्परेचर तो बराबर है लेकिन वेपर प्रेशर लेकिन जैसे जैसे देखो मैंने इस कर्व को आगे बढ़ाया 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 बढ़ाया, देखो एक टेम्परेचर आ रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, है ना? ये पॉइंट दिख रहा है आपको? ये सुनो ऐश, ऐश ऐश, इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है वो किसके बराबर आ गया है? वेपर प्रेशर ऑफ क्या? अरे बोलो,
ऐश, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है या था, वो किसके बराबर है? वेपर प्रेशर ऑफ, हाँ, और इसी टेम्परेचर को आप क्या बोलते थे, याद करो? यस, इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको वैसे हम नाम दे सकते हैं TF0। गेस कर सकते हो क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, क्या ऋषभ? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्यों बोल दिया? अभी तो सॉल्यूट डाला तक नहीं है। हाँ, बनाओ इसको अपनी कॉपी में। अभी नहीं। मैंने ये जो कर्व बताया आपको, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया, पहले बात तो ठीक है। ऐश, आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, फटाफट जल्दी जल्दी पहले इसको रैप अप करवाओ। हाँ, फ्रोजन सॉल्वेंट की भी लिख सकते हो या प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। हो गया ऋषभ, हो गया? yes, चलो, उसके बाद एक लाइन लिखना इस पे, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। लिखवा दूं क्या? लिखवा देता हूं, एक पॉइंट लिखेंगे, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, उसी टेम्परेचर पे कम वेपर्स बने। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कम होगा। लिख दो इसको। ऋषभ, लिख दिया? समझे इसे? चलो समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको ऋषभ याद आ रहा हो तो हमने एक ग्राफ बनाया था। ये रहा वो ग्राफ जहां पे ये रहा y एक्सिस, ये रही x एक्सिस, ये रहा वेपर प्रेशर। पहले प्योर सॉल्वेंट वाला केस लिया था, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा ऐसे कुछ ये कर्व बना रखा है सॉलिड सॉल्वेंट का और ये प्योर का। डरना मत इसको देख के, बस समझ जाओ।
एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा मैं इसको ना यहाँ पे समझाऊं, जैसे कल करा था ना, ठीक इसके बगल में आ गया अपना जादू दिखाने का दोबारा वक्त। ये आंखों का धोखा है, उम्मीदों की आज तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को सीखने का मौका है। सोना नहीं है, सोना नहीं है। बाय द वे आई एम अ डांसर टू, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। You can check my videos out. You can check my videos out in my Instagram ID Siddhansh JD. JD क्या? बस मॉम, बस ये फिनिश होने वाला है सेशन 10 मिनट में। हाँ सॉरी ऐश, यू आर सेइंग। वो तो सिर्फ ट्रेलर था। थैंक यू। इतना गंदा था क्या? चलो बल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी करना है अच्छे से तो। चलो देखो, अभी बताया था ये रहा आपका लिक्विड का कर्व और ये रहा ऐसे लिक्विड का। व्हेन स्टूडेंट्स टेक दैट सीरियसली कि अपने वर्किंग इंस्टीट्यूशन में मीठी छुरी वाला काम करो, चुपचाप अपना काम होना चाहिए बस। देख रहे हो अश्लेषा? सॉलिड सॉल्वेंट, तो देखो ये तो प्योर का केस था, और ये टेम्परेचर जहां पे ये जो, और ये रहा वेपर प्रेशर और ये रहा टेम्परेचर, और इसको आपने देखो नाम दिया था अभी अभी ऋषभ, क्या नाम दिया था इस पॉइंट को, याद करो। टी एफ क्या? नॉट। अब देखो अभी एक लाइन लिखवाइए ऋषभ, पढ़ना जरा उसे, कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा, एक ऐसा, भाई एक ऐसा, हाँ, तो क्या लिखा हुआ है उसी टेम्परेचर पे, ये रहो उसी टेम्परेचर पे उस वेपर, उस टेम्परेचर पे कम वेपर बनेंगे। मान लेते ये रहो, दिख रहा है ये पॉइंट, भाई प्योर के केस में ये था वो वेपर प्रेशर, दिख रहा है ऐसे। अगेन मैं वही वाला ले रहा हूँ 180 m, लेकिन उसी टेम्परेचर पे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, मान लेते ये रहा सॉल्यूशन में, मैंने देखा ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है ना, ये इसमें जो वेपर प्रेशर देखने को मिला वो मेरे को 1 ना होके देखो कितना मिल गया, मान लेते पॉइंट क्या 9, ठीक है, हाँ है ना? ये सुनो, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, देखो ये रहा लिक्विड और ये रहा फ्रोजन सॉल्वेंट, दिख रहा है ना? और ये रहा वो पॉइंट, कम वेपर बन रहे इसी टेम्परेचर, देखो टी एफ नॉट पे, अगर यहाँ पे 180 m बन रहा है तो यहाँ पे कितना बन रहा है देखो 0.9, ये सुनो। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा 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 बढ़ाऊंगा, और ये टेम्परेचर है देखो, ये वो पॉइंट है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू क्या, फ्रोजन सॉल्वेंट, दिख रहा है? इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे ना, और ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टी एफ, क्या बोलेंगे ऐसे, यू। और साफ दिख भी रहा है ऋषभ, देखो ना, पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अब वो 0 ना होके थोड़ा और कहां पे हो रहा है, थोड़ा
कम पे हो रहा है और कम पे, है ना, जैसे -10 मान लेते हैं ये, ठीक है, इतना, तो ये हो रहा है। बना लो इसको, और इस पॉइंट को आपने क्या नाम दे दिया, यहां से बना लेना TF। आहा, TF नॉट नहीं, ये सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा वो TF, ठीक है, यहाँ पे। आहा हा, नहीं नहीं नहीं, प्रीवियस ग्राफ में मत करना, प्रीवियस ग्राफ सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट को समझाने के लिए था, आपको ये दोबारा बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा वैसी कॉपी बनाओ ऊपर वाले का, और फिर नीचे बनाना सॉल्यूशन का, उसके लिए, समझ गए। अरे वो ना फ्रीजिंग पॉइंट को समझाने के लिए बहुत सही था वो ग्राफ, उसको में इंक्लूड मत करना, उसे अलग सा बनाओ एक। भी हो गया, हो गया ना, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। हो गया, हाँ, बढ़ेंगे नहीं, व्हाट वाज दैट, ऐश, तब तक आप ब्रश कर लो। ओह शिट, सुबह सुबह क्यों कर दिया उन्होंने, मना कर देते जैसे मुझे कर रहे थे कल। छुट्टी कर देता, कोई बात नहीं, तो मेरा बड़प्पन था। फिर ऐश बोलती अभी 15 दिन और लगेंगे। नहीं नहीं, अब हो गया, 2 दिन करेंगे, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक है और वेंट ऑफ फैक्टर, एक क्लास वेंट ऑफ की, एक क्लास ऑस्मोटिक की, फिनिश। वो बिल्कुल करेंगे, और क्या बोलते हैं, बाकी पहले तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं ये करवा दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं आपके अभी मैं चाह रहा हूँ मैं असाइंड बैचेस में भी आपका पहले थ्योरी कंप्लीट करवा दूं, नो वरीज, ये मेरा मानना है, या अगर मेरे को वो होगा मैं बीच बीच में छिड़क दूंगा जो भी होगा, बाकी आप अपने एंड से चीजें करते रहो या जो भी है, बाकी मैं तो करवा दूंगा, उसका इशू नहीं है, बस हाँ अभी क्योंकि ये सिचुएशन आ रखी है, फटाफट करवा देते हैं। इवन मैं बोल नहीं रहा, ऊपर वाले क्लास में 10 to 15% चैप्टर हो भी गया है नया वाला, क्योंकि औरों में इतना टाइम नहीं लगता जितना इसमें लग रहा है समझाने में ना। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद रितेश आप बताना, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा टीएफ, क्या आप मुझे बता सकते हो रितेश डेल्टा टीएफ क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, मैं नहीं देख रहा हूं बल स्क्रीन पे, क्या बात रितेश, क्या बात, और इसका फॉर्मूला भी बता दो, क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF। रितेश आपने एक चीज ऑब्जर्व की, पीछे ना जब हम एलिवेशन की बात कर रहे थे तब तक TB माइनस TB नॉट, लेकिन यहाँ है TF नॉट माइनस TF। इन शॉर्ट फॉर्मूला याद ना रखते हुए बस ये याद रखो, जो ज्यादा वाला होगा वो आगे होगा, और बड़ा वाला, सॉरी, बड़ा वाला आगे होगा और छोटा वाला पीछे होगा,
वहां बड़ा टीबी था तो टीबी पहले रहेगा फॉर्मूले में, यहाँ बड़ा टीएफ नॉट था तो टीएफ नॉट पहले रहेगा। ठीक है, उड़ते जाइए रे कबूतर उड़ते जाइए रे। लिख लिया? ओके ओके। इसके बाद अगली इसके अंदर एक सब हेडिंग डालेंगे, एक्सपेरिमेंटल बाय ऐश। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, तो आप इसमें फटाफट लिखेंगे डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्मॉल एम। ठीक है अश्लेषा? एंड स्मॉल एम इज नथिंग बट क्या? मूल है। नहीं आएगी। क्या? Here na del TF is directly proportional to number of moles of solute upon, ये मत लिखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो फॉर्मूला लिखना है, मोलैलिटी को खोलते हैं ना जैसे, अपॉन मास ऑफ क्या? वही। ठीक है, कोई बात नहीं ऐश, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं है, ऊपर यहीं से है जो है ये। अरे ये डेल टी एफ वाला लिखा हुआ है ना आपने, वो जो था। ओहो, हमें लगा आप फ्रेश होने चले गए। ये लिखना है बस, डेल टी एफ इक्वल टू डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और उसका फॉर्मूला डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। नहीं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ आएगा। बड़े से छोटा, उसके बाद ये लिखना है सीधे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस। ये वाला पॉइंट लिखोगे, फिर ये वाला लिख दिया। बड़े इसका बाद ऐसे देखो, ऐसे लिखोगे डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम था मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ स्मॉल एम। ठीक है, अगेन ये जो के एफ होता है ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, वाटर का अलग, अल्कोहल का अलग, ऐसे। ठीक है, और ये के एफ का नाम क्या है ऋषभ, देख रहे हो क्या नाम है इसका? अरे डिप्रेसिंग नहीं। तुमने मुझे डिस्प्रेशन में डाल दिया भाई ये बोल के। टूटा हुआ आज हूं मैं।
क्या हूं मैं? ऐश को याद है, ऐश कल गा रही थी। ऐश को तो बाय हार्ट याद है। कल ही तुमने मेरा करेक्ट किया था सॉन्ग, तो तुमने कहा था टूटा हुआ बाज हूं मैं। कौन सी ऑनलाइन क्लास में बोला था किसी ने मुझे? अच्छा देखो, इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या ऋषभ की भाषा में मोलल डिप्रेसिंग कांस्टेंट। और इसका नाम दूसरा है, देखो, क्रायोस्कोपिक। वाह, अरे अरे यार, ये यार क्या तुमने क्या निकाल दिया ऋषभ ये? मैं नो, दिस इज द 9th ईयर आई एम टीचिंग फॉर दिस केमिस्ट्री थिंग, एंड 28th या 30th टाइम इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ। 30th टाइम। ऐसा किसी ने मुझे आज तक फील नहीं कराया इसमें, इस टॉपिक में। मोलर डिप्रेसिंग कांस्टेंट, और डिप्रेसिंग है इसीलिए इसका नाम क्रायोस्कोपिक है, रोता रहता है ये। वेरी गुड। पर ये अश्लेष ऐश बोलती तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। नहीं ऐश, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट लिख दिया। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, बस होने वाला है। देखो इसकी यूनिट क्या है ऑफ के एफ, के जी पर मोल। मुझे लग रहा है दोबारा बताने की जरूरत नहीं, कैसे आया होगा, है ना फॉर्मूला? ऐसे ना, डेल टी एफ की यूनिट केल्विन, के एफ की निकालनी है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल, और वेट या केजी में इधर मिलेगा के जी पर मोल, है ना गाइस? अश्लेषा भी लाइक हमेशा ना नहीं बताऊंगा बोल के सब बता देता है, कैसा आदमी है ये? ये सब माइंड गेम्स हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि, और फिर तुम उस सोचने में मजबूर होते हो, फिर मैं वही चीज करता हूँ, तुम तो अरे ये कैसे कर दिया इसने। दिल का काम दिमाग से। हाँ, बहुत गहरी बात है ये। क्या? वो बिल्कुल सही जगह है, दिल का काम दिमाग से। उस दिन अश्लेषा ने भी पूछा, There's a difference। अच्छा ये छोड़ो, नहीं तो कुछ लोगों का ट्यूशन भी है। चलो, डिफाइन के एफ, वरना दिल और दिमाग का काम झाड़ू से करेंगे फिर। अच्छा, डिफाइन के एफ क्या होगा? देखो, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम, और अगर मैं m की वैल्यू 1 लिख लूं तो डेल टी एफ इज नथिंग बट इक्वल टू क्या? के एफ। तो जैसे हमने कल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे लिखा था ना, सारा का सारा, है ना रितेश? वही सब चेप देना। यहीं पे लिख दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, है ये, ओह शिट, IQ level infinity। It is equal to depression, depressing in freezing point, ठीक है ऋषभ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज क्या? 1। या फिर और करके वो लिख देना, वही वाली स्टेटमेंट याद है, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। लिख दोगे? चलो,
सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस, इतना काफी है। इसका एक बस वो सेकंड वाला पोर्शन रह रखा है, जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था वो भी एक छोटा सा, बट अभी ऐश के लिए थोड़ा लेट हो रहा है तो हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग के पहले 5-10 मिनट में अगेन एक न्यूमेरिकल के साथ वो करवा दूंगा और फिर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी शुरू हो जाएगा। सो होप सो आज का सेशन कैसा लगा अश्लेषा बोरी? सो स्वीट, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा झूठ बोलते हो। आवाज नहीं, आवाज है लो लो ओ ओ ओ ओ ओ के सो कीप liking and subscribe SJ Chemistry and fall in love with chemistry. Okay, ऐसा है, तुम टेस्ट में मत करना, पहले बता रहा हूं मैंने पूछ दिया मान लेते व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां से अश्लेषा बोल रही है सर इट is called elevation in boiling point. Oh, Ash, how was the session? Ashlesha, don't say in between. It is recording, please. Ash, please. How was the session? You should have said right now. Now there was no interruption and disturbances. Please, could you just repeat that? Fine of high quality of a high standard quality. अरे इतना गुड़ मत लगाओ, मधुमक्खियां बैठ गई यहाँ पे, देख लो। ऋषभ, ऑल गुड, क्लियर? रितेश, सब राधे राधे? चलो फिर राधे राधे गाइस, once again see ya, signing off from SJ Chemistry. Keep loving, keep sharing, keep subscribing and fall in love with chemistry. Bye bye. Very good, bye.